हेलो बच्चों, आरटीए क्लासेज के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए आज हम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ये वे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आगामी आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में। तो देखिए, हम देर न करते हुए आज का ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू करते हैं और हम ज़्यादा नहीं कुछ बताएंगे, हम सीधे आपको उत्तर को ही बताएंगे। जो आंसर सही होगा उसी को बताएंगे, ज़्यादा डिस्कस न करके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम केवल आपको उत्तर ही बताएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए कह रहा है इटली, बी जर्मनी और सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए विलियम प्रथम, बी विलियम द्वितीय और सी फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम और डी फ्रेडरिक विल्हेम द्वितीय। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विलियम प्रथम। ये प्रश्न नंबर 3 है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? तो स्पष्ट देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि मेटरनिक, बी बिस्मार्क और सी चार्ल्स दसम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक ने। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? ऑप्शन ए कह रहा है फ्रांस प्रसा युद्ध, बी फ्रांस इटली युद्ध, सी ऑस्ट्रेलिस का युद्ध और डी जालवे राइन का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस प्रसा युद्ध। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है कि दिसंबर 1870 में, ऑप्शन बी जनवरी 1870 में, ऑप्शन सी जनवरी 1871 में और ऑप्शन डी जनवरी 1872 में। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनवरी 1871 में। प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी वर्ष 1929 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1930 में, ऑप्शन डी वर्ष 1942 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 1929 में। प्रश्न नंबर 7 है, देखिए, कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, ऑप्शन डी नमक कानून तोड़ने हेतु। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा आप सब जानते होंगे कि जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थे वह जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए किए थे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नमक कानून तोड़ने हेतु। प्रश्न नंबर 8 है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है कि गोपाल कृष्ण गोखले का, बी बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी कैरिबियाई द्वीप में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैरिबियाई द्वीप में। यानी जो भारतीय अनुबंधित प्रवासी थे उन लोगों को कैरिबियाई द्वीप में विस्थापित किया गया था।
प्रश्न नंबर देखिए 10 है, अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, बी चीन में, ऑप्शन सी बर्मा में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया है? तो देखिए इसमें जो विश्व युद्ध हुआ था, इसमें दो पक्षों के बीच युद्ध हुआ था। एक जो थी वो धुरी शक्तियां थी और दूसरा जो था वो आपका मित्र राष्ट्र मित्र राष्ट्र था। तो देखिए जो धुरी शक्तियां हैं इसमें आपका जर्मनी, जापान और इटली जो था वो था। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, जापान, इटली। प्रश्न नंबर 12 है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी G15, ऑप्शन सी G20, ऑप्शन डी G77। तो देखिए जो विकासशील राष्ट्र थे इन लोगों ने जो अपना संगठन बनाया था वह बनाया था G77। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा G77। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है कि नवीकरणीय, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय। देखिए जो जीवाश्म ईंधन है यह जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनवीकरणीय। प्रश्न नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, यानी जिसको हम पुनः बना सकते हैं, यानी एक बार समाप्त होने के बाद पुनः हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि खनिज तेल, और ऑप्शन बी कोयला, और ऑप्शन सी गैस, और ऑप्शन नंबर डी ज्वारी। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ज्वारीय ऊर्जा। सॉरी कि प्रश्न नंबर 15 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन नंबर बी अधिक सिंचाई, और ऑप्शन सी वनोन्मूलन, और डी अति पशुचारण। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 16 है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है ज्वालामुखी द्वारा, ऑप्शन बी पवन द्वारा, और ऑप्शन सी हिमानी द्वारा, और ऑप्शन डी नदियों द्वारा। तो देखिए आपको पढ़ाए हैं, आपको पता होगा कि जो जलोढ़ मिट्टी है इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वह नदियों द्वारा होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नदियों द्वारा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, और सी हरियाणा में, डी उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है पोटास, बी चूना, सी फास्फोरस, और डी ये सभी। तो देखिए जो जलोढ़ मिट्टी होता है उस जलोढ़ मिट्टी में ये सभी होते हैं, यानी पोटास भी होता है, चूना भी होता है, फास्फोरस भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 19 है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि झारखंड में, और बी राजस्थान में, सी गुजरात में, और डी बिहार में। तो देखिए जो काली मृदा है वो मुख्यतः इन ऑप्शनों में से आपका जो गुजरात होता है इस गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात,
यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वन संसाधन को, ऑप्शन बी जल संसाधन को, सी भूमि संसाधन को और डी मानव संसाधन को। तो देखिए जो हरा सोना है, हरा सोना के नाम से आपको वन संसाधन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन संसाधन। प्रश्न नंबर 21 है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1973 में, ऑप्शन सी वर्ष 1993 में, ऑप्शन डी वर्ष 2009 में। तो देखिए जो बाघ परियोजना है यह जो है आपका वर्ष 1973 में शुरू किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1973, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए है रिहंद पे, और ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी महानदी पर और ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो देखिए जो हीराकुंड परियोजना है ये आपका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महानदी पर। जो हीराकुंड परियोजना है ये आपका महानदी पर है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानदी। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए माता टीला, बी रामगंगा और ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी गंडक। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिहंद। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, जूट उद्योग। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। यानी देखिए ये जो है आपका नहीं में कह रहा है, बहुत लोग आप जो है हाँ समझकर इसका आंसर दे देते हैं तो गलत हो जाता है। तो देखिए ये नहीं की बात कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमेंट। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना और सी गन्ना और डी मूंगफली। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। यानी गन्ना जो है आपका रोपड़ फसल की में आता है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और बी केरल, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो देखिए जो जूट उत्पादक राज्य है इसमें से वह जो है आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल है? ऑप्शन ए कह रहा है कपास, बी जूट और सी प्राकृतिक रेशम और डी ए सभी। तो देखिए जो रेशेदार फसल है ये हो जाएगा आपका सब के सब रेशेदार फसल में है। कपास भी रेशेदार फसल है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम भी है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए सभी। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी और बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। तो देखिए जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है वो आपका मानी गई है काली मिट्टी। और आप पढ़े होंगे, आपको बताए होंगे कि क से कपास, क से काली और क से होता है आपका
केरल। यानी कपास जो होता है इसके लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है और मुख्य रूप से उगाया जाता है जो वो केरल में उगाया जाता है। इसलिए तीनों का जो क आंसर है, क अक्षर है, ये आप देख सकते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि क से कपास, क से काली और क से केरल। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 31 है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 32 है, ये मुंबई हाई प्रसिद्ध है। यानी मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन बी तांबे के लिए और ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा के लिए। देखिए सौर्य नहीं बल्कि ये सौर होना चाहिए, सौर्य हो गया है। तो सौर ऊर्जा के लिए और ऑप्शन डी ऊर्जा कोयले के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पेट्रोलियम के लिए। जो मुंबई हाई है वो पेट्रोलियम के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी सेलखड़ी और सी बॉक्साइड और डी हीरा। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीरा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का संसाधन नहीं है? देखिए ये ऊर्जा का संसाधन नहीं की बात कर रहा है, यानी ये नहीं की बात कर रहा है। बहुत लोग ये हाँ में समझ जाते हैं, तो इस प्रश्न पर ध्यान रहे आपको कि ऑप्शन ए कह रहा है कि जल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम और सी कोयला और डी मैग्नीज। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? यानी देखिए ये एक होता है आपका गैर परंपरागत और एक होता है परंपरागत। तो ये परंपरागत की बात कर रहा है, यानी जो पहले से ऊर्जा का स्रोत प्रयोग होता आ रहा है उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला और सी पवन ऊर्जा और डी ज्वारी ऊर्जा। तो देखिए इसका जो प्रश्न उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोयला। यानी कोयला जो है ये पहले से ही प्रयोग होता हुआ आ रहा है, इसलिए ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा और इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर भी होगा वो आपका हो जाएगा कोयला। प्रश्न नंबर 36 है, झरिया प्रसिद्ध है। यानी झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए कोयले के लिए और बी कह रहा है कि लौह अयस्क के लिए, सी तांबे के लिए और डी अभ्रक के लिए। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोयले के लिए। यानी जो झरिया है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? ऑप्शन ए है रोडवेज और बी रेलवे, सी जलमार्ग और डी एयरवेज। तो देखिए जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो जल मार्ग माना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर भी होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जल मार्ग। प्रश्न नंबर 38 है कि वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए तमिल और बी द्रविड़, सी हिंदी और डी सिंहली। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिंहली। प्रश्न नंबर 39 है, ज्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी नेपाल और सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो देखिए जो अपना ये भारत है, इस भारत के नीचे यहाँ पे श्रीलंका है और द्वीपी का मतलब जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है, जल से घिरा होता है,
उसे हम द्वीपीय देश कहते हैं। तो इस तरह से अगर श्रीलंका को देखा जाए तो ये जो है चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1980 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 2004 में। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1992 में। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है? तो देखिए जो सरकार है उसके जो अधिकार क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है संघीय सूची और एक है आपका राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। इस तरीके से 3 सूची है और इसमें जो संघीय सूची की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। रक्षा जो है ये संघीय सूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? ऑप्शन ए मिस्र, बी श्रीलंका और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंग्लैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 45 है, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत और सी चीन और डी रूस। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है? ऑप्शन ए श्रीलंका और बी पाकिस्तान और सी इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो देखिए जो आधिकारिक धर्म की बात कर रहा है ये श्रीलंका में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंग्लैंड में भी है। तो इस प्रकार से ये सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए 20 और बी 22, सी 25 और डी 30। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25। प्रश्न नंबर 48 है, भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, बी राजनीतिक व्यवस्था और सी जाति व्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाति व्यवस्था। यानी भारत में जो सामाजिक ढांचा है वो जाति व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी विधानसभा और ऑप्शन सी मंत्रिमंडल और डी पंचायती राज की संस्थाएं। तो देखिए जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो है पंचायती राज्य व्यवस्था में। तो इसलिए हो जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पंचायती राज्य की संस्थाएं। प्रश्न नंबर 50 है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है वर्ष 2005 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2006 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2008 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2015 में। तो देखिए जो नेपाल में लोकतंत्र की बात है तो नेपाल में लोकतंत्र जो है वह 2006 में हुआ था लोकतंत्र की स्थापना। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमारा ये 50 प्रश्न जो है बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों में ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। और बाकी हमारे जो शेष प्रश्न है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस आरटीए क्लासेज में। धन्यवाद।